अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रीनल डायलाइसिस और सिंपली हम इसको डायलाइसिस भी कहते हैं। डायलाइसिस की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, डायलाइसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर, सॉल्यूट्स एंड टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड इन दोज पीपल whose kidneys are unable to perform these functions naturally। यानी जिन लोगों के किडनीज जो है वो कंप्लीट फेलियर उनमें हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है, कंप्लीट रीनल फेलियर, यानी उनके दोनों गुर्दे जो है वो फेल हो जाते हैं और वो अपना जो काम है, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम है, जो ब्लड से जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट के निकालने का काम है, वो नॉर्मली नहीं कर पाते। तो जब नेचुरल किडनीज ये काम सरंजाम नहीं दे सकते तो फिर उसके इलाज के लिए, उसके ज़िंदगी गुजारने के लिए मरीज़ के लिए डायलाइसिस जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो डायलाइसिस जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें आपके ब्लड से, मरीज़ के ब्लड से इजाफी पानी, सॉल्यूट्स और टॉक्सिन वगैरह जो है वो निकाल दिए जाते हैं। इस अमल के, इस प्रोसेस के बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ है पेरिटोनियल डायलाइसिस और नंबर सेकंड पे है हीमोडायलाइसिस। ये दोनों प्रोसेस जो है, ये दोनों टाइप्स जो है, ये हम डिटेल से आगे डिस्कस करने वाले हैं। पेरिटोनियल डायलाइसिस की डिफिनीशन ये है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायलाइसिस विच यूजेस द पेरिटोनियम ऑफ पेशेंट्स एब्डोमेन एज द मेम्ब्रेन थ्रू विच fluid and dissolved waste substances are exchanged with the blood। ये डायलाइसिस का वो टाइप है जिसमें मरीज़ के जिस्म के अंदर, एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी जो है वो यूज़ की जाती है। यहाँ पर हमारे एब्डोमेन में एक पेरिटोनियम, एक मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो उसके अंदर जो इलाका है, जो स्पेस है, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। उसी पेरिटोनियल कैविटी जो है उसके अंदर एक सॉल्यूशन, एक डायलाइसिस फ्लूइड जो है, जिसको डायलाइसेट भी कहा जाता है, वो पुट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, वो दाखिल किया जाता है और उसी डायलाइसिस फ्लूइड के ज़रिए जो है ब्लड की प्यूरिफिकेशन का अमल किया जाता है। अच्छा, लिखते हैं इसमें दो स्टेजेस हैं। स्टेजेस ये है कि एक स्टेज को, नंबर फर्स्ट स्टेज को हम एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज में क्या होता है, एंट्री एंड ड्रेनेज ऑफ डायलाइसिस फ्लूइड, यानी अगर इस पैकेट के अंदर डायलाइसिस फ्लूइड मौजूद है तो ये इस पाइप के ज़रिए और फिर कटेतर के ज़रिए आपके एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये फ्लूइड, डायलाइसिस फ्लूइड दाखिल किया जाता है और फिर इसी के ज़रिए वापस जो है आपके जिस्म से बाहर निकाला जाता है, ड्रेन आउट किया जाता है। तो इन दोनों प्रोसेस को, डायलाइसिस फ्लूइड के एंट्री और ड्रेनेज आउट को हम एक्सचेंज कहते हैं। एक ये स्टेज है और दूसरा जो है वो है ड्वेल, टाइम ड्यूरिंग विच डायलाइसेट रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। ये ड्वेल वो स्टेज है, वो मरहला है जिसमें डायलाइसिस फ्लूइड जो है कितने वक्त के लिए, कितने टाइम के लिए आपके इस एब्डोमिनल कैविटी में, इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मौजूद रहेगा। तो ये दोनों स्टेजेस हैं। अच्छा, प्रोसीजर की तरफ आते हैं। अ सॉफ्ट ट्यूब दैट इज़ कॉल्ड कैथेटर इज़ सर्जिकली इंसर्टेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एक परमानेंट कैथेटर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेफ़्ट या राइट साइड में जो है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दाखिल किया जाता है और ये जो है परमानेंटली आपके एब्डोमेन में मौजूद होता है और जब उसमें कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है तो फिर उसको चेंज किया जाता है। तो ये मौजूद होता है और इसके साथ फिर पाइप वगैरह जो है वो कनेक्ट की जाती है और डायलाइसिस फ्लूइड जो है आपके एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी तक जो है वो अंदर दाखिल किया जाता है। नंबर 2 पे लिखते हैं, अबाउट 1.8 लीटर डायलाइसिस फ्लूइड, जिसको हम डायलाइसेट भी कहते हैं, इज़ पुट इनटू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू दिस कैथेटर। इस कैथेटर के ज़रिए तकरीबन 1.8 लीटर ऑफ डायलाइसेट जो है वो इंसर्ट किया जाता है, दाखिल किया जाता है। 3 पे लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ डायलाइसिस फ्लूइड आर टू लार्ज टू पास थ्रू द पेरिटोनियम but the waste products are diffused from blood to dialysis fluid
थ्रू द पेरिटोनियम। अच्छा, यहाँ पर ये डायलाइसिस फ्लूइड जो है हमने दाखिल किया है इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो कहते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी या ये जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, इससे ये डायलाइसिस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि डायलाइसिस फ्लूइड के मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज साइज़ के हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, वहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरीज़ हैं, उसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड कैपिलरीज़ है, इर्द गिर्द जो है ब्लड मौजूद है। तो जो पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में और सराउंडिंग में जो ब्लड मौजूद है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड मौजूद है, वो जो है उससे इम्प्योरिटीज़, उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं, वो जो है इस डायलाइसिस फ्लूइड जो है कलेक्ट करता है और वो इस मेम्ब्रेन से वो मॉलिक्यूल्स, वो टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल जो है इन डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो इसको अलाउ करती है, क्योंकि वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं, तो वो डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। पेरिटोनियल डायलाइसिस के प्रोसीजर में नंबर 4 पॉइंट ये है कि हमारी जो ब्लड है वो सर्कुलेशन करती है, हार्ट जो है वो पंपिंग करता है और ब्लड जो है आर्टरीज़ और वेन्स और कैपिलरीज़ के ज़रिए जो है पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करती है और स्प्रेड होती है। तो सर्कुलेशन के दौरान जो ब्लड कैपिलरीज़ में आ जाती है, और कौन सी कैपिलरीज़ में? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के कैपिलरीज़ में। यानी ये अगर पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये पेरिटोनियल कैविटी है, तो इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो कैपिलरीज़ है, ब्लड कैपिलरीज़ है, या इसके इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं, उसमें ब्लड मौजूद होती है। तो ये ब्लड जो है जब डायलाइसिस फ्लूइड जो है इसके अंदर दाखिल किया जाता है इस कैटेटर के ज़रिए, तो ये डायलाइसिस फ्लूइड जो है कैपिलरीज से वो जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, लिखते हैं डायलाइसेट अट्रैक्ट द एक्सेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैपिलरी ब्लड। इर्द गिर्द जो ब्लड है कैपिलरीज के अंदर, उस ब्लड से जो है ये टॉक्सिक मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए आ जाते हैं। अच्छा, 5 नंबर पॉइंट पे में लिखते हैं आफ्टर 30 to 40 मिनट्स ड्वेल पीरियड। ये जो स्टेज हमने डिस्कस किया इससे पहले, 30 to 40 मिनट्स का ये स्टेज होता है। द डायलाइसेट कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल इज़ ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द कैटेटर। 30 या 40 मिनट के बाद जो है ये डायलाइसेट जो है इसके अंदर जब काफ़ी मकदार में वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं, तो इस कैटेटर के ज़रिए जो है ये जो है अगर डायलाइसिस फ्लूइड है तो इस कैटेटर के ज़रिए जो है इस पाइप के साथ ये कनेक्टेड है, और यहाँ पर ड्रेनेज बैग में जो है वो मटेरियल्स, वो डायलाइसिस फ्लूइड और उसमें अभी टॉक्सिक मटेरियल्स भी जो है मौजूद है, वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है, वो यहाँ पर कलेक्ट की जाती है, ड्रेन आउट की जाती है और यहाँ जिस्म से रिमूव की जाती है। अच्छा, लिखते हैं दिस प्रोसेस यूजुअली इज़ डन 3 or 4 टाइम्स इन 24 आवर्स। यानी दिन रात में आपने जो है ये 3 से 4 दफ़ा ये प्रोसेस जो है वो दोहराना पड़ता है। लिखते हैं सक्सेस ऑफ पेरिटोनियल डायलाइसिस इज़ वेरिएबल इन पेशेंट्स एज परमिएबिलिटी ऑफ पेरिटोनियम इज़ वेरिएबल। ये जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होती है, ये वेरी करती है। कुछ लोगों के पेरिटोनियम में जो है बहुत से मटेरियल्स का इनफ्लो होगा और कुछ में ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा। लिहाजा ये पेरिटोनियल डायलाइसिस जो है ये डिपेंड करता है कि आपके पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैसी है, ज़्यादा है या कम है। तो अगर ये बेहतर काम कर रहा है, इससे टॉक्सिक मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ पर आ रही है, डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ रही है, तो आपके पेरिटोनियल डायलाइसिस जो है वो बेहतर तरीके से होगा। और अगर यहाँ पर परमेबिलिटी कम है तो फिर जो है पेरिटोनियल डायलाइसिस जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। अच्छा, इस डायग्राम में जो है पेरिटोनियल डायलाइसिस जो है वो बहुत क्लियरली जो है एक्सप्लेन किया गया है
ये अगर हम देख ले तो डायलाइसेट बैग है जिसमें डायलाइसिस फ्लूइड जो है वो मौजूद है और वो इस पाइप के ज़रिए आ जाता है और कैथेटर के ज़रिए आपके पेरिटोनियल कैविटी या जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर दाखिल की जाती है और ये एब्डोमिनल या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्लूइड जो है वो इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पर दाखिल किया जाता है। ये पेरिटोनियल कैविटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन भी आपको नज़र आ रहे हैं और ये डायलाइसिस फ्लूइड जो है अंदर इसकी एंट्री हो रही है। अच्छा, ये ड्रेनेज बैग जो है वो यहाँ पर फिल्ड है और ये डायलाइसिस फ्लूइड जो है अंदर आ रहा है। अब कुछ देर बाद जो है ये डायलाइसिस फ्लूइड जो है यहाँ पर डायलाइसेट जो है वो यहाँ से बैग जो है एम्प्टी हो जाता है और पूरा का पूरा जो है डायलाइसिस फ्लूइड यहाँ पर आपके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर इसका रंग ब्लू है, यहाँ पर इसका रंगत जो है इसकी रंगत जो है वो चेंज हुई है और यहाँ पर जो है उसकी कलरेशन जो है वो डिफरेंट हुई है। कलरेशन डिफरेंट इसलिए हुई है डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज मौजूद है इन दिस पेरिटोनियम और इर्द गिर्द जो है बहुत से कैपिलरीज मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज। तो उन ब्लड कैपिलरीज से जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कलेक्ट होकर इस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाती है और इसकी रंगत जो है वो चेंज हो जाती है। लिहाजा ये डायलाइसिस फ्लूइड जो है आफ्टर 30 to 40 मिनट्स ऑफ ड्वेल पीरियड ये जो है इस कैथेटर के ज़रिए ऐसी ड्रेनेज बैग के अंदर जो है वो आ जाता है। ये फिर जो है ड्रेन आउट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो है इसमें डायलाइसेट भी आ रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी इसके साथ साथ जो है जिस्म से निकाल दी जाती है। तो ये प्रोसेस होता है जो कि आपने 24 आवर्स में 3 से 4 दफ़ा जो है वो घर के अंदर जो है वो दोहराना होता है। अच्छा, पेरिटोनियल डायलाइसिस जो है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में हमारे साथ जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, सबसे पहले उसमें यह है कि इसमें मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल है और शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है। मोबिलिटी का मतलब यह है कि ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं तो ये आप घर के अंदर कर सकते हैं। आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में ये कर सकते हैं। मतलब ये है कि इस ये जो इक्विपमेंट्स होता है वो जो है आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं और आपको जो है वो सफ़र में कोई दुश्वारी ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है। शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें आप जो है अपना रूटीन, अपना शेड्यूल जो है वो ख़ुद सेट कर सकते हैं और ख़ुद को जो है 24 आवर्स में कुछ घंटों के लिए जो है आपको ख़ुद को फारिग करना होता है और ये जो है आप डायलाइसिस, पेरिटोनियल डायलाइसिस ख़ुद से जो है एक फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए से ख़ुद जो है सेल्फ जो है अपनी मदद आपके तहत जो है आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे लिखते हैं लेस क्लिनिक विजिट्स कैन बी डन एट होम सेल्फ और फैमिली। अच्छा, इसमें क्लिनिक या अस्पताल के विज़िट्स की ज़रूरत नहीं है। आप जो है घर पे ख़ुद या अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए जो है ये प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। नंबर 3 पे लिखते हैं नो नीडल्स प्रिकिंग एंड वस्कुलर एक्सेस। इस प्रोसेस के लिए जो है किसी भी नीडल्स प्रिकिंग, ज़ख्मी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वस्कुलर एक्सेस यानी आपके ब्लड और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, रगे वगैरह है, खून की रगे हैं, तो उन तक जो है कोई भी इंजेक्शंस, नीडल्स वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। एक कैथेटर यहाँ पर जो है वो मौजूद होता है, आउटसाइड द बॉडी वो जो है निकला हुआ होता है और आपने उसमें जो है वो ट्यूब वगैरह जो है वो कनेक्ट करने होते हैं। अच्छा, इसमें जो है नंबर 4 पे लिखते हैं लो रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस सी एंड अदर इन्फेक्शंस। इसमें जो है हेपेटाइटिस या दूसरे जो ख़तरनाक इन्फेक्शन है उसकी जो है वो ज़्यादा ख़तरा नहीं होता क्योंकि ये डिस्पोजेबल चीज़ें होती है और मरीज़ जो है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए वो चीज़ इस्तेमाल करता है, तो ये स्टेरिलाइज्ड होती है। उसमें कोई भी जो है इन्फेक्शस मटेरियल जो है, इन्फेक्शस एजेंट्स जो है वो दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं उससे आपका जो है कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। अच्छा, नंबर 5 पे लिखते हैं नो नीड ऑफ एक्सपर्ट और डॉक्टर एवरी टाइम। हर वक्त, हर बार जो है इस प्रोसेस के लिए किसी एक्सपर्ट या किसी डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये आप ख़ुद से भी जो है ये कर सकते हैं।
अच्छा, पेरिटोनियल डायलिसिस के डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेजेस यानी कॉन्स क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है? तो इसमें नंबर फर्स्ट पे लिखते हैं परमानेंट एक्सटर्नल कैथेटर। एक परमानेंट कैथेटर जो है आपके, ये अगर एब्डोमेन है तो यहाँ से एक कैथेटर जो है आपके एब्डोमेन रीजन से जो है निकला हुआ होता है, जो कि आप हर जगह उसको जो है कैरी करना होता है। लिहाजा ये जो है पेशेंट्स के लिए एक मुश्किल काम होता है कि इस कैथेटर का वो जो है बहुत ख्याल रखते हैं और केयर करने की ज़रूरत होती है। नंबर 2 पे लिखते हैं नो ऑफ डेज़। ये प्रोसेस जो है ये आपने हर दिन जो है कई बार दोहराना होता है, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होती। तो इसमें जो है डेली बेसिस पे आपने ये काम करना होता है, ये पेरिटोनियल डायलिसिस करना होता है। नंबर 3 पे लिखते हैं रिस्क ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस जो है जो हमारे साथ जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम है, उसमें इन्फेक्शंस का चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है आपके पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसका जो है उसमें इन्फेक्शंस पैदा हो सकता है। लास्ट पे लगते हैं रिस्क ऑफ वेट गेन फ्रॉम ग्लूकोज इन डायलाइसेट। जो डायलाइसिस फ्लूइड जो है आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो दाखिल किया जाता है, इन द पेरिटोनियल कैविटी वो जो है इंसर्ट किया जाता है, तो इस डायलाइसेट या डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर उसमें ग्लूकोज़ की काफ़ी ज़्यादा मकदार होती है और वही ग्लूकोज़ जो है वो आपको ओवरवेट कर सकता है। लिहाजा ये इसके ड्रॉबैक्स में, डिसएडवांटेज में शुमार किया जाता है।